आपका बहुत स्वागत है सर। वेरी मच जी। कैसे देख रहे हैं सर आज की इस वोटिंग को? ये जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा, ये लोगों में उत्साह रहा इस वोटिंग को लेकर। पहला रिएक्शन चाह रहा हूं सर आज की चर्चा में आपका। जी, अभी अभी गेट्स बंद हुए हैं, वोटिंग जी। अभी भी चालू है। क्योंकि बहुत सारे लोग परिसर में जो 3 बजे तक एंटर हो गए थे, उनकी अभी भी वोटिंग काफी सारे बूथ्स पे अभी चालू है। जी। तो मुझे लगता है कि उत्साह जो है, क्योंकि नगर निगम अभी भी कांग्रेस पार्टी की थी पालमपुर की, तो पालमपुर की नगर निगम के विकास कार्यों पे इस बार वोट पड़ा होगा। और हमें उम्मीद है कि हम काफी सारी सीटें ले जाकर हम लोग अपना मेयर डिप्टी मेयर यहाँ से बनाएंगे। परसेंटेज कैसे आप देख पा रहे हैं वोटिंग का जो परसेंटेज रहा, और इस पूरे पैटर्न को आप कांग्रेस पार्टी क्या समझ पा रही है इस पैटर्न से? देखिए, अभी परसेंटेज तो खुल के अभी नहीं आएगी सामने कि कितने परसेंट वोटिंग हुई, क्योंकि जब तक लास्ट वोट कास्ट नहीं हो जाएगा तब तक परसेंटेज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर ये वोटिंग हुई है। और खास करके जो हमारे पिछले कांग्रेस के नगर निगम का कार्यकाल था, उसमें दिखाए हुए जो हमारे विकास कार्य हैं उनके प्रति लोगों ने वोट किया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कांग्रेस पार्टी की इस बार फिर से पालनपुर में नगर निगम भारी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। आशीष, आपको लग रहा है कि स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, चूंकि जब भी निकाय चुनाव की बात होती है तो ऐसे मुद्दे होते हैं, इनमें जो भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले और उसको जो विकास नजर आए या जो डेवलपमेंट नजर आए या जो समस्याएं नजर आए, वो सब शहर की सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर जनता ने वोट किया है, या प्रदेश या देश के मुद्दे हावी रहे शहर की सरकार में भी? देखिए, मतदान जो किया होगा लोगों ने, वो दो पहलुओं पर किया होगा जी। एक तो जो हमारे यहाँ के मुद्दे हैं, इसके जो नगर निगम के जो मुद्दे थे उन पर उनके विकास पर वोटिंग हुई होगी। जी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारी, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर चुनाव था हमारा, तो इसमें हमारा काडर भी डेफिनेटली यहाँ पर गैल्वनाइज होकर और सारा काडर बाहर निकला हुआ था। तो ये हाथ और फूल के बीच की लड़ाई थी जी। जो मैं समझता हूँ कि हाथ इसमें कहीं आ गए। बीजेपी के जो दावे रहे सर, उनको आप कैसे देख रहे हैं? दावे सब कुछ 31 तारीख को साफ होगा जी। और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जो दावे भाजपा आज भी कर रही है, पहले से भी करती आई, मुझे नहीं लगता कि वो उन दावों में कुछ भी सच होगा। और कांग्रेस पार्टी कम से कम पालमपुर में, जो मैं पालमपुर की बात करूंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पालमपुर में ही चुनावों में व्यस्त था, तो मुझे बाहर का इतना ज्यादा मालूम नहीं होगा जी। लेकिन पालमपुर में श्योरली वी आर मेकिंग द कॉर्पोरेशन, और नगर निगम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। आशीष, क्या हम ये माने कि ये एक तरीके से सरकार का लिटमस टेस्ट भी होगा? क्या इस चुनाव में जनता सरकार के कामकाज को देखकर भी वोट कर रही होगी? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, हाँ बिल्कुल। जैसे अब पालमपुर नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर था वो पार्किंग का मुद्दा रहता है हमेशा, ट्रैफिक कंजेशन और पार्किंग का। तो हालांकि प्रदेश की सरकार हमारे यहाँ पर 800 गाड़ी की पार्किंग बना रही है, ये नगर निगम नहीं बना रही, लेकिन अल्टीमेटली तो नगर निगम ने चलाना है। तो ये फायदा भी हमें जरूर नगर निगम के चुनावों में मिला, जहाँ पे हमारे किए हुए, प्रदेश सरकार के कार्य किए हुए भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नगर निगम के चुनावों पे हुआ, मैं मानता हूँ। लेकिन जो मुद्दे हैं वो स्टेट और देश और प्रदेश के मुद्दे मुझे नहीं लगता कि चले होंगे, लेकिन यहाँ के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जरूर चले। लेकिन उनका जैसे जैसे हल निकला, चाहे वो प्रदेश सरकार ने निकाला चाहे नगर निगम ने निकाला, उसके ऊपर वोट पड़ने वाला है। तो निगम की तीनों सीटों को लेकर, नगर निगम की तीनों सीटों को लेकर आपकी राय क्या है? कैसे इसके नतीजे? जी। तीनों कौन सी सीटें? आप जो नगर निगम का जिक्र कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, 4 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं। चार नगर निगमों की आप बात कर रहे हैं। 4 नगर, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे
इस पे बिल्कुल किसी तरह का भी डाउट नहीं है जी कि पालमपुर की नगर निगम हम लोग बना रहे हैं कांग्रेस जी पार्टी की। जी। और जो मुझे सुनने में आया है कि बाकी 3 नगर निगम भी जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी बना रही है। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत व्यस्त था पिछले कुछ दिनों से पालमपुर नगर निगम के चुनाव में। जी तो मैं ये जानकारी मुझसे बहुत बेहतर और कोई भी दे पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। लेकिन जिस तरह की प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, प्रदेश सरकार ने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे पालमपुर है, चाहे सोलन है या मंडी है, तो मुझे लगता है कि इस पे अल्टीमेटली उनका भी हमें बेनिफिट मिलेगा और मिल भी रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा आशीष, ये आपको लग रहा है कि सरकार के कामकाज पर मोहर तो जनता लगाएगी ही, लेकिन क्या आप ये भी मान रहे हैं कि इस चुनाव का जो नतीजा होगा उसका इंपैक्ट आने वाले प्रदेश के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये नगर निगम का चुनाव है जी नंबर 1। तो नगर निगम का जो चुनाव है, हाँ ये ठीक बात है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हुआ है। लेकिन जब पार्टी सिंबल पर भी एक नगर निगम, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नगर निगम का नहीं होता है, इन द सेंस कि एक एक वार्ड का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, या पॉपुलेशन उसकी तकरीबन 2 से 2,500 3,000 वोट की पॉपुलेशन है वहां पर। जी तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा जो खड़े हैं वहां से, जो वार्ड मेंबर खड़े हैं, उनका भी रसूख अपना जो है वो बहुत मैटर करता है। तो साथ में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की अच्छी नीतियां जो हैं उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में, हालांकि इसको मैं रेफरेंडम नहीं कह सकता कि प्रदेश सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए भी एक तरह से जो ये चुनाव है वो हम लोगों ने, मतलब प्रदेश की सरकार इस चुनाव को नहीं लड़ रही, ये स्थानीय लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है मुद्दे भी स्थानीय हैं और लोगों का जो विश्वास है वो भी स्थानीय है। अच्छा आशीष, एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। बीजेपी अक्सर डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करती है। हाल ही में हमने हरियाणा में भी देखे निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो प्रदेश का विकास और बेहतर तरीके से होगा, निगमों में विकास बेहतर तरीके से होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? जब अलग अलग इंजन की सरकार होती है तो क्या विकास इससे प्रभावित होता है? देखिए, प्रदेश में पिछले हमारी सरकार आने से पहले जी डबल इंजन की सरकार ही थी और भाजपा प्रदेश में भी थी और भाजपा केंद्र में भी थी। पर किस तरह से आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की बिगाड़ी गई वो सब प्रदेशवासी जानते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं आज की ये वोट जो है ये मोदी जी के तक पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये अगर वोट जो है ये हमारे स्टेट के बीजेपी लीडर्स तक भी पहुंचे तो उसके लिए लोग वोट नहीं करने वाले हैं। प्रदेश की वित्तीय संकट में डालने वाली पिछली सरकार थी और केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए थी। इस बार की आरडीजी अगर बंद की तो वो प्रदेश के लोगों के साथ छल केंद्र सरकार ने किया है। और ये पहली बार 1952 से पहली बार आरडीजी आपने बंद करके दी है। इस बार हमको ना जीएसटी कॉम्पनसेशन है, ना आरडीजी है, ना हमारी लोन की सीमा तक इन्होंने कम कर दी है। और मैं समझता हूं इसमें बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं या डबल इंजन करते रहते हैं, तो डबल इंजन तो पिछली बार 2017 फेल होके पूरा प्रदेश क्रैश कर दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस पे जो ये जिस तरह की उठाने की कोशिश करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हिमाचल के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो सब कुछ समझ। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि जो